आज से मेरी डाइट स्टार्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आज से मेरी डाइट स्टार्ट होती है। मैं वार्म वाटर पी रही हूँ, एम्प्टी स्टमक। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज से मैंने अपनी डाइट स्टार्ट कर दी है। वैसे नियत तो की है, आगे अल्लाह मालिक है। मैं अपने बैकयार्ड के गार्डन में आई हुई हूँ। मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रही हूँ मेरा चेरी ट्री। पहले मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी। पहले इतनी सारी चेरीज़ होती थी ना मेरे इस ट्री के ऊपर, लेकिन मुझे पता नहीं चला कब भाई ने और इब्राहिम ने सारी चेरीज़ खा ली। अब सिर्फ पीछे की तरफ थोड़ी थोड़ी चेरीज़ बची हैं। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारे होम गार्डन के कुछ फल हैं, कुछ ख़ास फल, ये होम ग्रोन चेरीज़ हैं। अब जितनी भी चेरीज़ है ना, वो थोड़ी सी मुझे ऊंची होकर थोड़ा सा उचक कर मुझे उतारनी पड़ रही थी, क्योंकि ऊपर वाली चेरीज़ रह गई थी। अच्छा, नीचे की जो चेरीज़ हैं उनका कलर थोड़ा सा रेड कलर का है, लाइक शॉकिंग रेड सा है, और जो ऊपर वाली चेरीज़ हैं उनका कलर थोड़ा मैरून सा है। मैं आपको कंपैरिजन दिखा देती हूँ दोनों का। ये वाली अभी कच्ची हैं, ये पकी नहीं है। ये देखें, ये वाली। चलें, ये चेरीज़ को मैं वॉश कर लेती हूँ और फिर मैं इनको खाऊंगी। मेरी व्यूवर हैं अनुषा खान, वो कहती हैं कि सबा आप कोई वेट लॉस की रेसिपीज़ भी शेयर कर लिया करें। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं इतना बता दूँ आपको कि जब वेट लॉस की बात आती है तो मैं सिर्फ होम कुक मील्स पे रिलाई करती हूँ। मैं कोई ख़ास फैंसी मील्स या कोई ख़ास फैंसी डाइट फॉलो नहीं करती। बस घर का जो खाना होता है सादा सा, उसी से मैं वेट लूज़ करती हूँ, और मैंने उससे काफ़ी वेट लूज़ किया है। अब दोबारा से डाइट स्टार्ट करनी है मुझे। लेकिन हाँ, ये बोलना ठीक नहीं होगा कि बिल्कुल भी कोई एहतमाम नहीं होता वेट लॉस के लिए। हाँ, छोटी मोटी रेसिपीज़ होती हैं, छोटे मोटे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। तो आज से इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ में वो रेसिपीज़ शेयर करूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ ना अपने लाइफस्टाइल को लेके, ये मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्स खाती हूँ। लाइक आई एम ईटिंग एग्स डेली। कहने को तो एग्स बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन उसकी जो जर्दी होती है इट्स वेरी हाई इन कोलेस्ट्रॉल। मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी अंडों की कंजम्पशन में मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूँ। तो जब भी इब्राहिम और मैं वेट लॉस की तरफ आते हैं तो हम पूरा होल एग छोड़ देते हैं। हम लोग सिर्फ एग वाइट्स खाते हैं, तो हम ये स्टोर बॉट एग वाइट्स ले लेते हैं। इन एग वाइट्स को लेने का असल मकसद सिर्फ यही होता है, क्योंकि देखिए घर में अगर वो घर का जो वो अंडा होता है अगर मैं उसको इस्तेमाल करूँ तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता मैं इसकी जर्दी का क्या करूँ। मैं जर्दी फेंकना अच्छी बात नहीं होती, खाने को मैं रिस्क को अनाज को मैं वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर हम लोग ये एग वाइट्स ही ख़रीद लेते हैं। अच्छा, सब्ज़ी में मैंने आपको पहले ही बताया था, आई एम नॉट अ सैलेड पर्सन। जो भी सब्ज़ी अवेलेबल होती है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मेरे पास शिमला मिर्च थी, हरी मिर्च थी, वो मैंने डाल ली है। थोड़ा चटपटा सा मुझे अच्छा लगता है। सीजनिंग में मैंने सॉल्ट है, पेपर है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ये सब डाल दिया है। अमूमन मैं अपने एग के अंदर चीज़ स्लाइस भी डाल के खाना पसंद करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं खा रही। आई एम जस्ट अ लिटिल बिट हार्ट ब्रोकन अपने थोड़े से लाइफस्टाइल को लेके, खाने पीने की चॉइसेस को लेके। तो अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा सीरियस हो जाऊँ अपनी हेल्थ को लेके, अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेके। तो आज मैं थोड़ा चीज़ स्किप कर रही हूँ, वरना मुझे चीज़ बहुत अच्छा लगता है, आप सबको तो पता ही है। तो ये मैंने बनाए हैं एग वाइट्स। और जब बात आती है वेट लॉस की तो मैं हमेशा कहती हूँ कि होम कुक रोटी इज़ द बेस्ट। एक रोटी होल व्हीट आटे की, चक्की के आटे की आप घर पर बनाइए और वही खाइए, वही सबसे बेस्ट होती है। मैं ये नहीं कह रही कि ब्रेड अच्छी नहीं होती, ब्रेड भी बहुत अच्छी होती है, मुझे अच्छी लगती है। लेकिन देखिए, ब्रेड से ना आपका पेट नहीं भरेगा, वही थोड़ी देर बाद ना आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। वेट लूज़ करते वक्त आप एक बात अपने माइंड में रखा करिए कि आप कोई पेशेंट नहीं है जैसे डॉक्टर ने कुछ एहतियात या परहेज़ करने का कहा है। आपको सिर्फ वेट लूज़ करना है। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप अपने आप को उससे डिप्राइव ना करिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा उसे खा लिया करें। अब जैसे मुझे घी पसंद है रोटी के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ। इसके अलावा अगर और भी आपको कोई चीज़ पसंद है तो पोर्शन कंट्रोल को माइंड में रखते हुए उस चीज़ को आप खा लिया करें, अपने आप को डिप्राइव ना किया करें। जैना, बाबा आई नीड योर हेल्प। ये पोटैटोज हैं, ये आप उसमें रखो, जिसका है ना स्टैंड, पोटैटो स्टैंड में रखो ये सारे।
मैं चेंज कर लूँ उसके बाद आ जाओ। ज़ैना की समर हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं, तो अब वो 2 महीने घर पर ही होगी। हाँ, यूनुस स्कूल जा चुका है, तो अब बस 2 महीने ऐसे ही निकलेंगे। अपनी वीडियोस के बीच बीच में मैं आपको थोड़ी बहुत पेरेंटिंग एडवाइस, अपने एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। एक चीज़ जो मैं आपके साथ हमेशा कहूँगी कि मैं अपने बच्चों को लेकर या अपने पेरेंटिंग स्टाइल को लेकर एक बात बताऊँगी कि मैं माइक्रो मैनेजमेंट पर बिलीव नहीं करती। चिल्ड्रन नीड स्पेस टू ग्रो। अ स्मॉल ट्री कैन नेवर ग्रो अंडर द शेड ऑफ अ बिग ट्री। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा स्पेस देती हूँ, उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देती हूँ और मैं हमेशा उनको इनकरेज करती हूँ कि वो घर के कामों में पार्टिसिपेट करें। यूनुस तो खैर अभी बहुत छोटा है, लेकिन हाँ, ज़ैना माशाल्लाह अब इस साल 9 साल की हो जाएगी, तो मैं उसको एज अप्रोप्रिएट काम हमेशा देती हूँ और मैं उसको इंडिपेंडेंटली वो काम करने देती हूँ। What's the first one? हाँ, लिखो आपको कि पाउडर डिटर्जेंट। डू यू नो हाउ टू स्पेल पाउडर? Yeah. डिटर्जेंट पता है हाउ टू स्पेल डिटर्जेंट? DETER। Powder? Yeah, first you have to write powder. How do you Yeah, spell it? detergent. DETER. घर की जितनी भी ग्रोसरी लिस्ट है वो ज़ैना बनाती है, वो मेंटेन करती है और एट टाइम्स वो हमारे साथ ग्रोसरी भी करने जाती है। तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम ग्रोसरी लिस्ट के ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखो, क्या चीज़ें घर में आ गई हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ज़ैना माशाल्लाह बहुत ही कॉन्फिडेंटली उस लिस्ट को मेंटेन करती है। आप ये ना सोचा करें कि आपका बच्चा छोटा है, उसे नहीं समझ में आएगा। जितनी जल्दी आप उसको स्किल्स सिखाना स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। Okay. एक चीज़ जो मेरे घर में आजकल ख़त्म हो गई है वो है पाउडर डिटर्जेंट। और पता नहीं, मैं काफ़ी सारे इंडियन और पाकिस्तानी स्टोर्स पे गई हूँ, पता नहीं शायद शॉर्टेज चल रही है, क्या है, मुझे नहीं मिला। तो मैं एक और इंडियन स्टोर आई हूँ एंड आई एम प्रीटी मच पॉजिटिव कि यहाँ पर मेरा पाउडर डिटर्जेंट ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं ज़ैना को लेकर आई हूँ, तो ज़ैना ग्रोसरी लिस्ट देखती जा रही है कि हमें क्या क्या ख़रीदना है। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पे वैरायटी है, तो अभी हम लोग सिलेक्ट ही कर रहे हैं कि हमें कौन सा ख़रीदना है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे डिसीजंस में, बल्कि काफ़ी अक्सर बड़े बड़े डिसीजंस में भी मैं ज़ैना को बहुत ही पूछती हूँ, बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ कि वो पार्टिसिपेट करे। हम उसके इनपुट को बहुत वैल्यू करते हैं, उसके फीडबैक को बहुत वैल्यू करते हैं। मैं और ज़ैना जब ग्रोसरी करके वापस आए तो काफ़ी देर हो चुकी थी, दोपहर हो गई थी और लंच का टाइम हो गया था। लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ प्रॉपर लंच बना सकूं। एक चीज़ जो इब्राहिम एंड आई लव टू ईट वो है एस्पैरागस। अच्छा, मोस्टली एस्पैरागस थोड़ी सी, ये पूरा जो बंच है ना, थोड़ा महंगा मिलता है, जैसे $6 का मिलता है, अराउंड $6 का। लेकिन जब भी ये डील में लगती है तो ये बहुत सस्ती हो जाती है। $2 का बंच मिलता है, $2 की इकट्ठी मिलती है, तो मैं और इब्राहिम हमेशा ख़रीद लेते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग एस्पैरागस किस तरीके से खाते हैं, मैं किस तरीके से उसको बेक करती हूँ। तो पहले तो मैंने इसको अच्छा करके वॉश कर लिया है। तो उसका जो बॉटम होता है, वो हार्ड वाला पार्ट, तो 1 इंच या आधा इंच जितना वो मैं वहाँ से कट कर लेती हूँ। बाकी मैं इसको एज इट इज़ बेक कर लेती हूँ। बहुत से लोग इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं, लेकिन वो पास्ता वगैरह में ज़्यादा काम आता है। लेकिन अगर आप इसको रूखा खा रहे हैं ना, तो बस फिर आप इसको साबुत ही रखिए। ये बेकिंग डिश पर मैं इसको अच्छा करके फैला दूंगी, अलग अलग करके दूर दूर। इसके ऊपर मैं ऑयल की सीजनिंग करूंगी, ऑलिव ऑयल की सीजनिंग। ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि इसके ऊपर जो भी आप मसाला जात डालें वो उस पर स्टिक हो जाए। तो अच्छा करके आप ऑयल को आप स्प्रेड कर लें, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। अच्छा, सीजनिंग में आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी स्टैंडर्ड सी सीजनिंग्स बता रही हूँ। मैंने थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल किया है, ब्लैक पेपर ड्रिजल कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेश ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि गार्लिक पाउडर काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। थोड़ा सा अनियन पाउडर मैं डाल रही हूँ, एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं आपको लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन ये बस मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ। जब मेरे पास 15 मिनट है वॉक के लिए, और आज मैंने सोचा है मैं कोई भी बहाना नहीं करूँगी अपने आप से। वैसे आज बारिश हो रही है, लेकिन रोज़ कोई ना कोई बहाना होता है आपके पास कि बारिश है या धूप बहुत ज़्यादा है, तो चलो आज नहीं करते। लेकिन आज मैं 15 मिनट के लिए, जब तक मेरी एस्पैरागस बेक हो रही है ना, मैं बाहर आ गई हूँ। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा।
तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे प्लांटर फैशियाटिस का प्रॉब्लम है, तो मैं कभी भी वर्कआउट जब स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने 2000 स्टेप्स ब्रिस्क वॉक की है। ये एस्पैरागस मेरी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैं पार्मेजान चीज़ डाल रही हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, हम बस ऐसे ही थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए डाल लेते हैं। तो लंच में आज हमारे पास बस यही है, कुछ प्रॉपर मैंने खाना सालन रोटी टाइप का नहीं बनाया है। ये एप्पल मैंने काट लिया है और ये देखें, कोशिश कर रहे हैं हेल्दी ईटिंग की तरफ आने की, क्लीन ईटिंग की तरफ आने की। एस्पैरागस आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की होती है। आई लव बेक्ड एस्पैरागस, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इब्राहिम और मैं बहुत इन्जॉय करते हैं। आज लंच में बस हम लोगों ने यही खाया है, एस्पैरागस एंड एप्पल। अच्छा, एक छोटा सा हेड्स अप आपको ये दे दूं कि मेरे एस्पैरागस का जो साइज़ था वो रेगुलर साइज़ की एस्पैरागस थी, तो मैंने 15 मिनट के लिए बेक किया था। कभी कभी आप नोट करेंगे बहुत ऐसी पतली सी होती हैं, तो आप 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लें। आज वेंसडे है, कल ट्यूसडे वाले दिन छुट्टी थी, कनाडा डे की छुट्टी थी, यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे थी, तो यूनुस सारा दिन घर पे था। और जब यूनुस घर पर होता है ना, तो बस सारा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और कोई भी काम नहीं हुआ था, ना लॉन्ड्री हुई थी, ना मैंने किचन क्लीन किया, ना मैंने कोई वीडियो एडिटिंग की, ना मैंने कोई ख़ास कुकिंग की थी। तो अभी बस मैं पहले ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, पहले क्लीनिंग करूँ या पहले मैं लॉन्ड्री करूँ। जब घर बहुत ज़्यादा बिखरा होता है ना, तो मैं बहुत इनडिसाइसिव हो जाती हूँ। ये वीडियो है अर्ली मॉर्निंग की। आज सुबह उठ के ना सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दी थी। इस चिकन की रेसिपी एक दफ़ा आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये तंदूरी चिकन है, लेकिन उस वक्त ये बारबेक्यू किया था हम लोगों ने, बारबेक्यू ग्रिल में बनाया था। आज हम लोग इसको एयर फ्रायर में बनाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। सुबह सुबह मैं इसको इसलिए मैरिनेट करी हूँ क्योंकि इसको कम से कम 3 घंटे के लिए मैरिनेट करना होता है। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। स्क्रीन पर भी मैंने अब की बार इंग्रेडिएंट्स आपको लिख दिए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। आधा किलो आप चिकन ले लें, उसके ऊपर आप कट्स लगा लें। 4 टेबलस्पून आप ब्लेंडेड योगर्ट डाल लें। 2 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी चिली पाउडर, आधा टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, 3/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हस्बे जायका नमक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डलेगा। और अगर मैं और कुछ भूल रही हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिएगा या स्क्रीन चेक कर लिएगा। 2 टीस्पून नींबू पानी, अगर आपके पास फ्रेश है तो बेहतरीन है। अब मैं इसको अच्छा करके मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद आप 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल लें और एक बार फिर से इसको मिक्स कर लें। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं पहले लॉन्ड्री कर लेती हूँ, क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी। घर में 4 अफराद हैं, लेकिन पता नहीं इतनी लॉन्ड्री कैसे जमा हो जाती है। ऐसा लगता है कि पूरे हफ्ते हम लोग कपड़े ही वॉश करते रहते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा तो कपड़े धुलते ही धुलते हैं। जैना माशाल्लाह वो अपने कपड़े खुद ही वॉश कर लेती है, काफ़ी हद तक वो फोल्ड वगैरह भी खुद ही कर लेती है, तो एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर से कम हुई है। कभी कभी बल्कि वो यूनिस के भी कपड़े वॉश कर देती है, उसके भी कपड़े फोल्ड करके रख देती है। तो अभी मैंने पहला लोड लगाया है। आई गेस 2-3 लोड्स तो आज लगेंगे ही लगेंगे। ज़ैना, बाबा इसमें से जो आपके कपड़े हैं ना यहाँ पे, ये वॉश कपड़े रखे हुए हैं, आप उसको फोल्ड करके रखो। और आपके रूम में भी काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये ओके? पानी पियो बेटा। चलो, मैंने जल्दी से सारा काम कर लिया, कुकिंग कर ली, क्योंकि अब मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करूँगी। मैंने कहा ना, कल यूनिस घर पर था तो कोई भी काम नहीं हो सका, वीडियो का भी कोई काम नहीं हो सका, एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो सकी। तो अब वो काम मैं स्टार्ट करूँगी। जुलाई मंथ की मैंने जो एक रेजोल्यूशन ली है कि मैं इस महीने अपनी तमाम दवाइयाँ टाइम पर लूँगी। आपको पता है थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ मैं, लेकिन वो तो शुक्र है मैं रेगुलरली लेती हूँ। लेकिन विटामिन डी की मेडिसिन है जो मैं अक्सर निगलेक्ट कर जाती हूँ, मुझे टाइम पर लेनी चाहिए, तो अभी मैं वो खा रही हूँ। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं इस महीने अपनी सारी दवाइयाँ इंक्लूडिंग विटामिन डी और एक और मल्टीविटामिन है डॉक्टर ने मुझे लिख कर दी है, वो मैं टाइम पर लूँगी। अपनी
अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। जी, चिकन मेरी मैरिनेट हो चुकी है, 3 घंटे बाद की वीडियो है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको एयर फ्राई कैसे करते हैं। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। मेरी चिकन आधा किलो से ज़्यादा है तो मैं एक साथ सारी नहीं करूँगी, लेकिन अगर लेट्स सपोज आप आधा किलो चिकन बना रहे हैं तो आप एक साथ इसको सारी एयर फ्राई कर लें। मैं अभी फ़िलहाल थोड़े से पीसेस करूँगी एयर फ्राई। तो ये देखें, अभी फ़िलहाल मैंने 4 से 5 पीसेस डाले हैं। बाकी के पीसेस को मैं रात को फ्रेश जब बनाऊँगी तो तभी एयर फ्राई कर लूँगी। तो पहले आपको 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 मिनट के लिए आपने इसको एयर फ्राई करना है। Mommy, watch out. 10 मिनट बाद आप इसको निकालें और इस पे बटर की ग्लेज़ कर लें। अब मेल्टेड बटर होना चाहिए और बस थोड़ा-थोड़ा आप इसको ग्लेज़ कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी चिकन के ऊपर एक बहुत अच्छा कलर आता है। उसके बाद उसी टेम्परेचर पर 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आप उसको 10 मिनट के लिए और एयर फ्राई कर लें। और ये देखिए आपकी चिकन रेडी हो गई है। तो ये रहा मेरा खाना। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसी तंदूरी चिकन आप घर पर बना सकते हैं कि नाइस होम कुक्ड मील आज मैं लंच में ये खाऊंगी। चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।